स्टार्ट करें भाई? कितने टाइप के बच्चे आ गए? हाँ, आज इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा? यस, गुड आफ्टरनून फटाफट से। ठीक है, लास्ट लेक्चर है वैसे तो, कल वाला ही लास्ट था, पर एक बच्चे ने बोला था कि सर थोड़ा सा लास्ट में जाके फास्ट हो गया तो करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, यस, ठीक है, एंजियोस्पर्म कराएंगे। हाँ, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें बेटा। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी, उसमें रूट स्टेम लीफ कल पढ़ लेंगे और देखते हैं संडे को भी एक एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो क्या होगा, हम अगले वीक में मॉर्फोलॉजी खत्म करेंगे, मतलब मान के चलो इस वीक में स्टार्ट करेंगे तो अगले में मॉर्फोलॉजी खत्म करेंगे और इस मंथ में एनाटॉमी आपकी फिनिश हो जाएगी। मतलब हो सकता है प्लांट फिजियो स्टार्ट हो जाए, आज तो 10 11 12 तारीख है ना। प्लांट फिजियो इस वीक में स्टार्ट भी हो सकता है अगले मंथ में स्टार्ट हो सकती है। तो हम लोग सही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यस। कल क्लास नहीं हुई बायोमोलिक्यूल की, किसकी क्लास नहीं हुई कल? एमडी सर की क्लास नहीं हुई? अच्छा, क्यों? कौन है रोहित? कोई बात नहीं बेटा, आप देखो क्या है कि आप समझो, मुझे कई बार बुला तो लगता है, लेकिन क्रिटिसिज्म को मैं हमेशा ऐसे लेता हूँ कि ठीक है कि हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हुई थोड़ी सी, है ना। और टेंशन मत लो सिलेबस को लेके, वो मेरे पे छोड़ दो। कुछ बच्चे के मैंने एक दो कमेंट भी थे कि यार सर आप स्टार्टिंग में स्लो पढ़ा रहे। बेटा मैं स्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके बेस बना रहा हूँ। क्या होगा, ये वो चैप्टर्स नहीं है जिनको बहुत तेजी से हम जो जाग सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम जिम्नोस्पर्म फिर से रिवाइज करेंगे और फिर इसके आज क्वेश्चंस करेंगे, मतलब क्वेश्चंस भी करना जरूरी है, तो इस वजह से क्वेश्चंस भी करेंगे। कल हम लोग मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे और उसमें रूट्स और थोड़ा सा पार्ट है, उसको करने के बाद हम लोग फिर फ्लावर वाले पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, यस, ठीक है, ठीक है, चले बेटा स्टार्ट करें। ठीक है रोहित, कोई बात नहीं बेटा, चलिए। हाँ माफी यार, कैसी बात कर रहा है बच्चे? माता पिता जो है वो बच्चे से नाराज हो सकते हैं, पर ऐसा थोड़ी कि कोई चीज बुरी बोले, कोई दिक्कत। चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कल हमने जो जो पढ़ा था, मैं 5 मिनट रिवाइज करूं, आप रेडी हो? सब लोग बिल्कुल रेडी हो, एकदम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। आपको समझना पड़ेगा, ये जो पूरी यूनिट है मेरे पास डाइवर्सिटी वाली, उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है जिसमें आपको टोटल 3 किंगडम पढ़ाई जाती हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। प्लांट किंगडम का एक सेपरेट चैप्टर दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन को लेके नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल सिस्टम का एग्जांपल क्या था, लिनियस ने कुछ दिया था, और नेचुरल सिस्टम में क्या था आप याद करो, बेंथम एंड हुकर, है ना। नेचुरल सिस्टम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर पर बेस्ड था, और फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि जो जिनका कॉमन एंसेस्टर होता है ना, वो मतलब जो है जिनका कॉमन एंसेस्टर है उनको हमने एक ग्रुप में रखा हुआ है। ऐसा कुछ याद आ रहा है? ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एल्गी पढ़ाई थी। जब मैं एल्गी पढ़ा रहा था तो अगर आपको याद हो मेरी बात, एल्गी पढ़ाते वक्त मैंने एक दो चीज बोली थी कि एल्गी में कंपेयर करके याद, नहीं तो याद नहीं होगा। अपने दिमाग में बिठाओ कि ग्रीन एल्गी ज्यादा फ्रेश वाटर में है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी मेरीन में है, और डीप सी में और गर्म पानी में ज्यादा रेड एल्गी मिल जाती है। इतनी बात याद है? ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था रेड एल्गी के 4 एग्जाम्पल याद करो, ब्राउन एल्गी के 6 हैं, और ग्रीन एल्गी के 7-8 एग्जाम्पल है जो आपको याद करने हैं। यहां तक याद है? और एक चीज और मैंने समझाई थी कि एल्गी का कंपैरिजन 4 चीजों का करना है। पहला सेल वॉल का, दूसरा पिगमेंट का, तीसरा फ्लैजिला का, और फिर फोर्थ करना है स्टोरेज का। इसी के अराउंड वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो जिन बच्चों को एल्गी का एग्जाम्पल याद नहीं, मैं आपको समझाता हूं प्रॉब्लम कहां होगी। मान लो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म बना के देते हैं एल्गी के एग्जाम्पल की, बाकी एग्जाम्पल की। एक क्वेश्चन आया, उसमें 4 अलग अलग चीजों का एग्जाम्पल, एक ग्रीन एल्गी का, एक ब्राउन एल्गी का, एक रेड एल्गी का है। सबसे पहले आप क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे। आप समझो,
सबसे पहले आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, उसमें से पहचानोगे ये कौन सी एल्गी का एग्जाम्पल है, फिर उसमें से मार्क करोगे। इसमें टोटल आपको लग जाएंगे 40 से 50 सेकेंड। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल पहले से याद है तो आपको लगेगा 5 से 8 सेकेंड में आप क्वेश्चन मार्क कर दोगे। इसका मतलब आप 40 सेकेंड बचा रहे हो। अगर आप 40 सेकेंड बचा रहे हो तो बायो के आप 2-3 क्वेश्चन और कर लोगे। तो यही चीज हुई थी लास्ट ईयर भी। अगर पेपर लेंदी होता है, बड़ा होता है, तो उसमें हर किसी क्वेश्चन में से 10-20 सेकेंड। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है जिसको स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगेगा, वहां पर तो उतना टाइम लगना ही है। कुछ बच्चे तेज, कुछ धीरे पढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जिनमें एक्चुअल में क्या होता है, बहुत कम टाइम लगना चाहिए। वहां आपने कितना समय बचा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। बताओ। यस यस, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि एक जर्नी है प्लांट किंगडम प्रॉपर। तो कोई भी बच्चा जिसको एग्जाम्पल याद नहीं हुए, बेटा मत करो प्लांट किंगडम बिना एग्जाम्पल याद करे। सबसे पहले 10-10 बार, 15-15 बार एग्जाम्पल लिख के याद करो। फिर उनके फीचर्स कंपेयर करो। जैसे ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी है, ब्राउन एल्गी में ए और सी है, रेड एल्गी में ए और डी है। ब्राउन में फ्यूकोजेंथिन है, वहां फाइकोरिथ्रिन है। उसके अलावा सेल वॉल में इसमें क्या है, पैक्टिन है। इसमें क्या है, एल्जीन है, उसमें काराजीन और पैक्टिन भी है, पॉलीसल्फेट एस्टर भी है, पर मेन काराजीन और पॉलीसल्फेट एस्टर है। फिर स्टोरेज कंपेयर कर लो, इसमें ऑयल और स्टार्च है मान लो। इसमें क्या है बेटा, फ्लोरिडियन स्टार्च मैनिटॉल है ब्राउन में, और रेड एल्गी में क्या आपको, सॉरी, मैनिटॉल और लेमिनेरियन स्टार्च, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च। उसके बाद फ्लैजिला, इसमें कितना है, 2 से 8 है, एपिकल है, इक्वल है। इसमें कितना है ब्राउन एल्गी में, सर 2 है, लेटरल है। और रेड एल्गी में कितना है, फ्लैजिला नहीं है। ऐसे कंपेयर करके याद रखो। फिर याद रखो कि एल्गी की लाइफ साइकिल में क्या होता है, जाइगोट की मियोसिस होती है। एक्सेप्शन जरूर याद रखो, जबकि एक्सेप्शन लाइफ साइकिल में था। कई बार क्या होता है, टीचर्स कहते हैं कि लाइफ साइकिल हट गया, नहीं पढ़ेंगे, पर लाइफ साइकिल हट गया बिना उसके समझ नहीं आएगा। तो लाइफ साइकिल में कैल, पैक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक है, यहां तक रहेगा। उसके अलावा छोटी छोटी बातें, जैसे मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके, आइसोगैमस कौन है मेरे पास मोटाइल में, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स है, क्लमाइडोमोनास है। नॉन मोटाइल आइसोगैमस पायरोगेरा है। एनाइसोगैमस क्या है, यूडोरिना। ऊगैमस में कौन है, फ्यूकस है, वॉल्वॉक्स है। उसके अलावा रेड एल्गी ऊगैमस होती है। इस तरह की डिटेल्स अगर आप याद रखोगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। यस, क्या है? ठीक है, पानी मिला है पीने के लिए, ठीक है, नमकीन भी मिली है खाने के लिए, थोड़ा थोड़ा क्लास में खाते रहे। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक समझ में आ रहा है? यस। हाँ, तो वो चीज है। और इसके बाद मैं आपको और बता देता हूं, ये तो हो गया, यहां से हो गया, ठीक है सर। अब क्या है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जब हम आगे जाएंगे, इसके बाद हम आगे जाएंगे, तो हमने देख लिया रेड एल्गी हो गया, ब्राउन। अब हम आते हैं ब्रायोफाइट में। तो ब्रायोफाइट पहले लैंड प्लांट थे, क्या वास्कुलर बंडल आया, नहीं आया। हैप्लॉइड प्लांट है, डिप्लॉइड प्लांट है। एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों हैप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि उनमें मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमेटोफाइट है। अब उनका थैलस क्या एल्गी से ज्यादा एडवांस है, हाँ सर ज्यादा एडवांस है। अब क्या हो गया बेटा, गेमेटोफाइट मेन प्लांट है। अब वो ऐसा भी हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सी वेंट्रल। सीधे वाले को क्या बोलेंगे, इरेक्ट थैलस हो सकता है। इन पे सेक्स ऑर्गन बनते हैं, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, ठीक है। मोनोशियस वाले का मतलब एक ही पर दोनों बनना, इसका मतलब अलग अलग थैलस पे बनना। अब नीचे इसमें राइजोइड्स बनते हैं। राइजोइड्स यूनिसेलुलर किस में होते हैं, लिवरवर्ट्स में। मॉस में कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। अब याद करो, एंथ्रियोजोइड जो है वो एंथ्रीडियम से बनता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, अगर ये सेक्स ऑर्गन, मान लो ये गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, तो इस पे बनने वाला सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, सर वो भी हैप्लॉइड होगा। तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम कैसे सेक्स ऑर्गन हो गए, बताओ जल्दी से, कैसे सेक्स ऑर्गन हो गए, सर हैप्लॉइड हो गए। अब उस पे गैमेट्स बनेंगे जो सिंगल सेल के होंगे। एंथ्रोजॉइड फर्टिलाइज करेगा किसको, किसको फर्टिलाइज करेगा, एग को। क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट से मल्टी स्पोरोफाइट बनता है। एल्गी में सिंगल सेल का होता है। मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट में फुट, सीटा, कैप्सूल, तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होती है, फुट, सीटा, कैप्सूल, तीन चीजें होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? फुट, सीटा, कैप्सूल हमारे पास कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बताओ जल्दी से बेटा। अभी कोई स्लाइड नहीं है।
बबीता बच्चे, आज भी एक बच्चे का बड़ा खराब सा मैसेज आया। जब मैंने उसका नंबर लेके इंस्टाग्राम से आगे पास किया तो पता चला उसका एड्रेस गलत है। कहता नहीं मेरा एड्रेस ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ एक बार आप देख लो, आपके पास कोई मेल ऐसी कुछ आई हुई है, अगर होगा तो हम करा रहे हैं इसको। कोई ऐसा हमें बुक क्यों रखनी है बेटा, आपने पैसा दिया, आपको बुक तो देना ही है ना। सही है। और मान लो सबकी दे दी तो आपकी क्यों रोकेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगी, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे, अब मैं पहले पढ़ा लूं फिर बात करते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद हम लोग बात क्या कर रहे थे, हमने कहा था कि यार एक काम करते हैं, लिवरवर्ट और मॉस को कंपेयर कर लेते हैं। लिवरवर्ट में ऐसा थैलस होता है, मॉस में सीधा होता है, और इसके थैलस को लीफी स्टेज कहते हैं मॉस के। ठीक है। इसका राइजोइड लिवरवर्ट का यूनिसेलुलर है, मॉस का क्या है, मल्टी सेलुलर। लिवरवर्ट का एक ही एग्जाम्पल याद करना है, मार्केंशिया। मॉस के 3 एग्जाम्पल बताओ, स्वेगनम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया। याद आ रहा है? ठीक है। एक और चीज याद रखनी है कि लिवरवर्ट का स्पोरोफाइट उतना इलेबोरेट नहीं होता, सही है, और मॉस का इलेबोरेट होता है। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म किसमें होता है, मॉस में। मॉस में स्पोर से गेमेटोफाइट नहीं बनता, एक स्टेज बनती है जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं। लिवरवर्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन तो है ही, उसके अलावा होता है क्या, जामा कप होते हैं। जामा कप में जो जामा बनता है, जामा बड बनती है। यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है? सर ये कैसे याद करेंगे, मल्टी सेलुलर है बेटा, और ग्रीन कलर की होती है, फोटोसिंथेटिक बड है, एक कप जैसे स्ट्रक्चर में। यस और नो? सही है। अच्छा, आर्किगोनियम फ्लास्क शेप होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है बडिंग इन प्रोटोनीमा। किसमें होता है बडिंग इन प्रोटोनीमा, किसमें होता है बताओ जल्दी से, बडिंग इन प्रोटोनीमा किसमें होता है, मॉसेस में होता है। याद आ रहा है, सारा याद आ रहा है। अब मैं आपको एक ब्रायोफाइट का सिंपल सी बात बताता हूं। ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, पहला पॉइंट। ब्रायोफाइट में क्या है बेटा, लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, क्योंकि दोनों स्टेज मल्टी सेलुलर होती है। ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है, स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड है। अब जब हम टेरिडोफाइट में गए तो पहली बार ऐसे प्लांट आए जिनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट था। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्रायोफाइट है उसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होता। इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या? टेरिडोफाइट में पहली बार वास्कुलर बंडल बने हैं, पहली बार क्या बने हैं, वास्कुलर बंडल बने हैं। ठीक है। ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट है। उसमें आते हैं हॉर्स टेल, और क्या आता है, और क्या आता है, फर्न्स आते हैं। इतनी चीज में कोई दिक्कत? अब ब्रायोफाइट और एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट थी, तो टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है सर, स्पोरोफाइट है। इसका मतलब वो एक डिप्लॉयड प्लांट हो गया। अगर स्पोरोफाइट है तो डिप्लॉयड प्लांट हो गया, तो रूट स्टेम लीफ सब डिप्लॉयड है। अब हमने ये बोला है कि टेरिडोफाइट में कई तरह की लीफ मिलती है। एक छोटी लीफ को कहते हैं माइक्रोफिल, बड़ी लीफ को कहते हैं मैक्रोफिल। माइक्रोफिल मिलती है स्लैजिनेला में, मैक्रोफिल कहां मिलती है, फर्न्स में मिलती है। क्लियर है? उसके बाद हमने बोला कि एक स्पेशल टाइप की लीफ होती है जिसपे स्पोर डेवलप होते हैं, उसके लिए गोल सा स्ट्रक्चर बनता है, उसे स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम कहां डेवलप होता है, लीफ के ऊपर ऐसे यहां या नीचे डेवलप होता है, मतलब लीफ पर लगा होता है। तो उस लीफ का नाम क्या है, स्पोरोफिल। अगर बहुत सारी स्पोरोफिल एक साथ लग जाए तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, कोन बोल देते हैं। तो कोन हमारे पास 2 जगह दे रखा है, स्लेजिनेला और इक्विसिटम में लिखा हुआ है। फिर हमने बोला है कि यार हमारे पास टेरिडोफाइट 2 प्रकार के हैं, एक है होमोस्पोरस, एक हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट वो होता है जिसमें स्पोरेंजियम के अंदर सेम साइज के स्पोर बनते हैं। मोस्ट टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं। स्पोर डिसाइड नहीं करता कि उसको गेमेटोफाइट मेल बनाना है या फीमेल बनाना है, ये होमोस्पोरस की कहानी है। तो स्पोर से जो गेमेटोफाइट बनता है उसका नाम है प्रोथैलस। क्या नाम है, प्रोथैलस। छोटा होता है, आंख से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोपिक है और ग्रीन कलर का। उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस। क्या बोल रहे हैं बेटा, उसको प्रोथैलस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको, प्रोथैलस बोल रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि गेमेटोफाइट में मेन प्लांट, सॉरी, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट थी, स्पोरोफाइट इस पर निर्भर था। टेरिडोफाइट में क्या है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, और गेमेटोफाइट भी छोटा सा फ्री लिविंग है, शॉर्ट लिव्ड है। इसको शेड चाहिए, छाया में ग्रो करेगा। दूसरा, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, इसलिए टेरिडोफाइट पानी से दूर ग्रो नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड हो गया। अब प्रोथैलस पर एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम दोनों बन सकता है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या होता है कि 2 अलग अलग साइज के स्पोरेंजियम होते हैं, छोटे और बड़े। छोटा स्पोरेंजियम बनाता है माइक्रोस्पोर, जो बाहर निकल के जाता है और फ्री लिविंग मेल गेमेटोफाइट बना सकता है। बड़ा वाला जो है बेटा, बड़ा वाला जो स्पोरेंजियम है वो बनाता है बड़े स्पोर। पहली बार फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड हुआ है स्पोरोफाइट पे, पहली बार। ये है हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में क्या हुआ था, पहली बार फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड हुआ,
तो आर्किगोनियम इसी पर है, फर्टिलाइजेशन यहां होगी। तो पहली बार क्या हुआ, स्पोरोफाइट जो है, मेरी बात सुने, स्पोरोफाइट पर जो गेमेटोफाइट था पहली बार डिपेंड हुआ हेट्रोस्पोरस में वेरिएबल पीरियड के लिए। ये एक तैयारी है सीड बनाने की, सीड बना नहीं टेरिडोफाइट में, सीड बनाने की तैयारी हुई है, सिर्फ तैयारी हुई है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सीड किससे बनते हैं, हमेशा मेगा स्पोरेंजियम से। सीड किससे बनते हैं, मेगा स्पोरेंजियम से बनते हैं, बड़े स्पोरेंजियम से बनते हैं। सीड बनाने के लिए चार चीजें चाहिए। पहला, अलग अलग साइज के स्पोर बनने चाहिए। दूसरा, फीमेल गेमेटोफाइट को निर्भर होना चाहिए ताकि जाइगोट वहां बने। तीसरा, एक हार्ड लेयर होती है मेगास्पोरेंजियम के बाहर जिसको क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट, जो जिम्नोरेंजियो में होता है। और चौथा क्या है बेटा, कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है उस पे बना हुआ जो जाइगोट है अगली पीढ़ी का, वो कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी मतलब रुक जाए, आगे जर्मिनेट ना करे। टेरिडोफाइट में इनमें से दो हुए थे, बाकी अगले दो नहीं हुए। कौन से दो नहीं हुए, इंटेग्यूमेंट नहीं था, और वो जो अगली पीढ़ी का स्पोरोफाइट बना किसमें, जाइगोट के फॉर्म से, जो स्पोरोफाइट बना जाइगोट से, वो क्या हुआ, वो नहीं गया, कहां नहीं गया, रेस्टिंग फेज में नहीं गया। अब आ रही आवाज, मुझे लग रहा था सेल, असल में एक पॉइंट बचा था, मैं फिर सोचा करा दे, शायद चल जाए। अच्छा अब सुनो, मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा, मैं आपको ये बता रहा हूं, सुने ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि क्या हुआ था, जो हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट में, उनमें दो ही कंडीशन थी। एक क्या था कि हेट्रोस्पोरस था, फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड था, चार कंडीशन होने पे सीड बनता। जिम्नो एनजियो तो हेट्रोस्पोरस होंगे ना, उनमें तो सीड होता ही है, तो उनमें चारों कंडीशन हुई, उनमें सीड बन गया। पर जिम्नो में जो सीड बना वो किसी ओवरी में कवर नहीं था पहले से, इसलिए उनका सीड नेकेड होता है। तो जिम्नोस्पर्म में सीड हमारे पास नेकेड होता है। अब देखो, आपने जैसे आपके घर के पास टमाटर का पौधा है, तोरी है, घिया, ये हर्ब होते हैं, घास हर्ब होती है। जो रोज है, रोज, नींबू हो गया, इनका मोटा तना नहीं बनता, इन्हें श्रब कहते हैं। बेर हो गया, श्रब कहते हैं। ट्री होता है, आम का पेड़, ऐसा नीम का पेड़। तो जिम्नोस्पर्म में श्रब और मीडियम साइज के ट्री और लार्ज साइज के ट्री होते हैं। उसमें से 120 मीटर का रेडवुड ट्री भी आता है। चार एग्जाम्पल, पांच एग्जाम्पल याद करो। सेड्रस पाइनस किस में आते हैं, कॉनिफर में। साइकस हो गया तीन, सिकोइया चार, गिंको पांच, ये पांच एग्जाम्पल याद कर लो जिम्नोस्पर्म में। उसके बाद हमने कहा कि जिम्नोस्पर्म में भी ट्रू रूट स्टेम लीफ होगी, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, यस और नो, ठीक है। अब क्या है कि जिम्नोस्पर्म में खास चीज देखने को मिली, पहली बार मेल और फीमेल गेमेटोफाइट दोनों डिपेंड हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जिम्नोस्पर्म में स्पोर कहां बनेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं एल्गी में कहां बनते हैं, तो आप कहोगे एल्गी में सर जाइगोट में बनते हैं। मैं कहूंगा ब्रायोफाइट में कहां बनते हैं, आप कहोगे सर कैप्सूल में बनते हैं। मैं कहूंगा टेरिडोफाइट में कहां बनते हैं, बताओ टेरिडोफाइट में कहां बनते हैं, आप कहोगे स्पोरेंजियम में। तो जिम्नोएंजियो में कहां बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट में क्या था, सारे स्पोरेंजियम लगभग एक साइज के थे, एट्रोस्पोरस को हटा दो। जिम्नोरेंजियो में छोटा और बड़ा स्पोरेंजियम होता है। तो जिम्नो में मुझे क्या दिखा, ये स्पोरेंजियम कोन पे लगे हुए हैं। तो कोन टेरिडो में भी मिलते हैं, जिम्नो में भी मिलते हैं। पर जिम्नो के कोन की खास बात क्या है, मेल और फीमेल कोन अलग अलग है। मेल कोन पे छोटी लीफ है, माइक्रोस्पोरोफिल, उस पे माइक्रोस्पोरेंजिया है। यहां फीमेल कोन पे क्या है, बड़ी लीफ है, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम है। यस, 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 यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब हमने ये बोला है बेटा, हमने ये बोला है कि जिम्नो और एंजियो में मेल और फीमेल कोन है। अब जरा एक बार समझो ध्यान से, मेल कोन का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे लीफ लगी है। अब लीफ कैसे लगी है, स्पाइरल। अगर किसी पर लीफ स्पाइरल लगी हो तो कैसा बन जाता है, गोल। अब उस पर लगा है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस होके क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनेगा जो डिपेंडेंट है, और उसी को पॉलन ग्रेन कह रहे हैं। माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनेगा जिसको हम पॉलन कह रहे हैं। बेटा देखो, साइकस पाइनस में आपको याद रखना है, साइकस अनब्रांच है, पाइनस ब्रांच है। साइकस में पाइनेट कंपाउंड, इसमें निडल शेप। C4 साइकस, C4 कोरेलॉइड रूट, पाइनस में माइकोरिजा होता है।
उसके अलावा मैंने बताया था साइकस में एक ट्री पर मेल कोन मिलता है, दूसरे ट्री पर फीमेल कोन नहीं है, सिर्फ मेगास्पोरोफिल पे वो लगे हुए हैं। आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर लगे हुए हैं सिर्फ। पाइनस में मेल और फीमेल कोन एक ही ट्री पर मिलता है। अब जरा एक चीज समझो ध्यान से, एक चीज समझो, हमने क्या की, इस तरह से कोन दिखता है बेटा। हमने क्या किया है, ये जो माइक्रोस्पोर है, इससे इससे मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, जिसमें 4 सेल, 5 सेल, 7 सेल हो सकते हैं। इसे कहते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन हवा से उड़ के जाता है। इनमें इंसेक्ट काम नहीं करेंगे, क्योंकि इंसेक्ट को तो फ्लावर चाहिए ना, इनमें तो फ्लावर होते नहीं है। तो ये हवा से उड़ के जाता है किस पर, फीमेल कोन के पास जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन बायोटिक है कि ए बायोटिक, आप लिखोगे ए बायोटिक। किससे हो रही है, हवा से हो रही है। यस, किससे हो रही है, हवा से हो रही है। बेटा कोन और स्ट्रोबाइलिस एक ही बात है। बेटा पायरीफॉर्म होता है पियर शेप, तो जो ब्राउन एल्गी होती है उसके गैमेट पियर शेप होते हैं। पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप होते हैं, ठीक है। स्ट्रोबाइलिस बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ जरा, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेल गैमेटोफाइट में 4 या 5 सेल है, इसको कहते हैं रेड्यूस्ड। तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है, रेड्यूस्ड है। रेड्यूस्ड मतलब कम सेल्स है। अब इस मेल, याद रखो, बहुत सारे बच्चे समझते हैं पॉलन ग्रेन और एंथ्रोजॉइड एक जैसी बात है, नहीं। पॉलन ग्रेन इज गैमेटोफाइट, एंथ्रोजॉइड गैमेट था। पॉलन ग्रेन में बहुत सारे सेल होते हैं, उसमें गैमेट होता है। पॉलन ग्रेन के अंदर गैमेट होता है, पॉलन ग्रेन गैमेट नहीं है। पूरा का पूरा गेमेटोफाइट उड़ के जाता है। यस और नो, यस। अब देख लो आगे। अब हम बात कर रहे हैं बेटा फीमेल कोन की। फीमेल कोन ऐसे मान लो ये एक्सिस है, इस पे बहुत सारी मेगास्पोरोफिल लगी है। अब उस मेगास्पोरोफिल पे जैसे मान लो ये लगा है मेगास्पोरेंजियम। अब इस मेगास्पोरेंजियम में ये इंटेगुमेंट है। अब इसके अंदर कुछ खास तरह के डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, न्यूसिलस डिप्लॉयड क्यों है? क्योंकि न्यूसिलस स्पोरोफाइट पर बना है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कौन हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड, कौन स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है, क्योंकि मेन प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट पे बना है। तो यहां पर एक टिश्यू होता है, उसे न्यूसिलस कहते हैं। ये न्यूसिलस का एक सेल बड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल की क्या होगी बेटा, मियोसिस होगी। क्या बनेगा, क्या बनेगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे। सेम एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म में भी 4 मेगास्पोर बनते हैं, उसमें से 3 खत्म हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, खाना ही नहीं है। एक्चुअल में क्या है, चारों मेगास्पोर 4 फीमेल गैमेटोफाइट बनाए, इतना खाना है नहीं। तो सिर्फ एक डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट। इतनी बात समझ में आ रही है। एक फीमेल गैमेटोफाइट पे 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम बनते हैं। और पॉलन ग्रेन जो हवा से आया उस वो ड्रॉप हो जाता है किसके माउथ के पास, आर्किगोनियम के माउथ के पास। वो पॉलन ट्यूब बनाकर इसको फर्टिलाइज करता है। इसका मतलब यह हुआ कि पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट हो सकते हैं, पर फर्टिलाइजेशन एक ही करता है। डबल फर्टिलाइजेशन यहां नहीं होती। न्यूसिलस क्या है, न्यूसिलस एक डिप्लॉयड सेल्स हैं यहां पर, किसके अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। ये न्यूसिलस डिप्लॉयड सेल में से कोई एक सेल को कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, जिसकी मियोसिस होती है। मदर सेल मतलब मियोसिस होती है। फिर मेरे पास बनते हैं 4 मेगास्पोर। 4 में से 3 खत्म हो गए, एक फंक्शनल है। फंक्शनल वाले ने बनाया फीमेल गैमेटोफाइट, 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम। कोई एक आर्किगोनियम फर्टिलाइज होता है एक गैमेट से, क्या बन जाता है, जाइगोट। अब आपको पता होना चाहिए जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो बनाएगा, ये जो मेगास्पोरेंजियम है ये सीड बनाएगा, इंटेगुमेंट बनाएगी सीड कोट। यस, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उससे एंडोस्पर्म बनता है। यहां तक मैंने पढ़ाया था आपको। यस, उज्जवल यादव, अगर आपको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की दिक्कत आ रही है, आप मेरी बात समझो। यूनिसेलुलर सिर्फ 3-4 स्टेजेस होती हैं, गैमेट, यस, स्पोर, यस, और जाइगोट। अगर मैं तेरे से कह रहा हूं कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, तो यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर, सर मल्टीसेलुलर है। ठीक है, सब रट नहीं पाएगा ना बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है।
हाँ, आज की क्लास के बाद नीट एडवांस का एग्जाम्पल डिफरेंशिएट करके याद रखना। यस, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, पहले तुम ये तो कर ले बेटा। आज तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब देखो मैंने लाइफ साइकिल कैसे पढ़ाई है, देखो ध्यान से। मैंने लाइफ साइकिल ऐसे पढ़ाई है, ध्यान से सुनते रहो। मैंने पढ़ा है मेल कौन, उस पर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, मियोसिस के बाद बनता है माइक्रोस्पोर। हैप्लॉइड होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब ये सिंगल सेल है, हाँ। माइक्रोस्पोर से क्या बनता है? मेल गेमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गेमेटोफाइट। यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यस, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। इस मेल गेमेटोफाइट की पॉलिनेशन से आर्किगोनियम के पास जाता है, और यहां पर क्या है? मेगास्पोरेंजियम है। ये न्यूसिलस है, ठीक है। न्यूसिलस कैसा सेल है? डिप्लॉइड टिश्यू है ये। इससे एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बड़ा हो जाता है, उसकी मियोसिस से मेगास्पोर बनता है। मेगास्पोर कैसा है? हैप्लॉइड है। 4 बने थे, 3 खत्म हो गए। उसमें से जो फंक्शनल वाला, उससे फीमेल गेमेटोफाइट बना। यस, फीमेल गेमेटोफाइट पे आर्किगोनियम बनता है। आर्किगोनियम में फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो जो जो जिम्नोस्पर्म का सीड है, उसमें एक होती है सीड कोट। सीड कोट हैप्लॉइड होगी कि डिप्लॉइड? सर डिप्लॉइड होगी। क्यों? क्योंकि इंटेग्यूमेंट से बनी है, वो स्पोरोफाइट का पार्ट था। फिर होता है एम्ब्रियो। सर एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होगा, हाँ। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस सीड कोट और इस एम्ब्रियो में क्या फर्क है? ये सीड कोट किन सेल से बना है? जो सेल बिफोर फर्टिलाइजेशन पेरेंट प्लांट पे, तो जो मान लो ट्री बाहर है जिम्नोस्पर्म का, उसका है जो जीन, उसमें वही सीड कोट में है। लेकिन ये एम्ब्रियो बना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसकी और इसकी जीन अलग अलग होंगी, क्योंकि ये बना है इंटेग्यूमेंट से, जो पहले से था। एम्ब्रियो बना है बाद में, तो इसको कहेंगे ओल्ड स्पोरोफाइट, इसको कहेंगे न्यू स्पोरोफाइट। यहां तक समझ में आ रही है? फिर मेरे पास आ जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक ऐसा टिश्यू होता है जो खाना देता है किसको? एंडोस्पर्म क्या टिश्यू होता है जो खाना देता है? किसको खाना देता है बेटा? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म है, एन है। तो ये एक तरीके से ओल्ड गेमेटोफाइट है। यस, मैं एक बार दोबारा बताऊंगा जनरेशन वाला पार्ट। मैं जनरेशन वाला पार्ट दोबारा बताऊंगा, रीजन क्या इस पे क्वेश्चन आया था। फिर हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, मैं कंपैरिजन ये दोबारा बताऊंगा आपको, ठीक है। हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, उसके बाद ये कंपैरिजन जो मैंने लिखवाया था, मैं इसको फिर लिखवाऊंगा आपको, ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे किसी भी प्रकार का, ठीक है। मैं एक बार जनरेशन वाली बात बता देता हूं आपको। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको नोट करनी चाहिए, वो नोट भी करेंगे आप। ध्यान से सुने बेटा, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं, नंबर ऑफ जनरेशन। ये क्वेश्चन किस में आया था? आया हुआ है बेटा, नीट में आया, इन जिम्नोस्पर्म सीड। करें सर? डोपा कराऊंगा वो भी। नंबर ऑफ जनरेशन इन जिम्नोस्पर्म सीड। ध्यान से देखते चलो सारे बच्चे, ध्यान से देखते चलो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही है। ध्यान से देखते चलो, आपको समझ में आएगा। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मान लो हमारे पास ये ट्री था, ये ट्री है मान लो, ये ब्रांच है इसकी, निडल शेप लीफ है ये इसकी, ये पाइनस का ट्री है मान लेते हैं, ये पाइनस है, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन है? स्पोरोफाइट है।
अब चेक करो एक बार, आवाज आ रही है क्या? चेक करो। आवाज आ रही है बेटा? चेक करो कहां से गायब हुई थी, ये बताओ कहां से गायब हुई थी, ये बताओ कहां से गायब हुई थी। स्टार्टिंग से मैं बता देता हूं, दोबारा बता रहा हूं, कोई बात नहीं। इधर देखो एक बार, मेरी तरफ पूरा फोकस करो। नीट 2000 शायद 22 या 21 में क्वेश्चन आया था, उसमें नंबर ऑफ जनरेशन पूछी थी। लोगों को लग रहा था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है, उसमें इसकी कुछ डिटेल थी। पहले समझने की कोशिश करना। मेरे पास जो पाइनस है, एक प्लांट है, वो एक तरीके से स्पोरोफाइट है, 2n है। अब जो इसके स्पोरो, जो भी जीन पाइनस में है, वही जीन सीड कोट में होगी। क्यों? क्योंकि सीड कोट किससे आया, बताओ जल्दी से। सीड कोट किससे आया है? इंटेग्यूमेंट से आया है। तो जो पाइनस की स्टेम में, लीफ में, रूट में जीन होंगी, वही इंटेग्यूमेंट में होंगी, उसी से बना है माइटोसिस से, तो वही सीड कोट में होगी। तो सीड कोट ओल्ड स्पोरोफाइट। ओल्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो जीन प्लांट में है वही इसमें होगी। अब आते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो नया स्पोरोफाइट है। क्यों? क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है। आफ्टर क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन बना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? सीड कोट जो है वो इंटेग्यूमेंट से आया है। इंटेग्यूमेंट इसमें माइटोसिस से बना था। तो सीड कोट जो है वो ओल्ड स्पोरोफाइट है। यस सर। एम्ब्रियो जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है, अगली पीढ़ी का, नेक्स्ट जनरेशन का स्पोरोफाइट है, न्यू स्पोरोफाइट। एंडोस्पर्म ओल्ड गेमेटोफाइट है, क्योंकि किससे डेवलप करता है? ये किससे डेवलप करता है बेटा? ये डेवलप फ्रॉम गेमेटोफाइट। किससे डेवलप करता है? किससे डेवलप करता है? डेवलप फ्रॉम गेमेटोफाइट। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? इस बात में कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ, इस बात में कोई दिक्कत है क्या? अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी जनरेशन है जिम्नोस्पर्म में, 3 जनरेशन है। 2 स्पोरोफाइट है, एक पुराना एक नया। पुराना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये उस प्लांट को बिलोंग करता है जो इसमें है। नया यहां पे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है। एंडोस्पर्म कैसा है? हैप्लॉइड है, ये ओल्ड गेमेटोफाइट जनरेशन है। अब समझ में आया? अब समझ में आया? क्योंकि आप याद करो, फीमेल गेमेटोफाइट से एंडोस्पर्म बनता है। इसका मतलब डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होती है किसमें? जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। कोई दिक्कत है? जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जनरेशन मतलब पीढ़ी।
हो गया बेटा? ठीक है, चलें। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे मैं बता देता हूं। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ। ये वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। अब एक बार मैं कुछ चीजें बता देता हूं, सुनना ध्यान से। पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म, बताओ जल्दी से। विंड, वाटर, बायोटिक, ए बायोटिक, बायोटिक, ए बायोटिक, ए बायोटिक। ठीक है, ए बायोटिक क्या है हमारे पास? विंड। ठीक है, ए बायोटिक हमारे पास क्या है? विंड। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हाँ भाई, गैमेट, मेल गैमेट, मोटाइल नॉन मोटाइल? मेल गैमेट क्या है बेटा? मेल गैमेट क्या है? नॉन मोटाइल। इसकी इसीलिए तो पोलन ट्यूब लग रही है, सो रिक्वायर पोलन ट्यूब। कोई एक्सेप्शन है इस बात की? साइकस है, साइकस एक्सेप्शन है। साइकस में मेल गैमेट मोटाइल होता है, ये एक्सेप्शन है बेटा एक तरह की। ये क्या एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। यस यस। उसके अलावा इसमें फ्लावर है। अच्छा, इसमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 फंक्शनल है। ओनली क्या है? 1 फंक्शनल है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली क्या है? 1 फंक्शनल है। ओनली क्या है? 1 फंक्शनल है। उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 फंक्शनल है। ओनली क्या है? 1 फंक्शनल। आप समझो ध्यान से, ध्यान से देखो। 4 में से 1 फंक्शनल है। यस, 4 में से क्या है? 1 फंक्शनल है। अच्छा, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट दोनों डिपेंडेंट है, बोथ डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही नहीं आ रही? यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले बताओ। यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ बेटा। पहली स्लाइड है कराने के लिए। हाँ, पहली स्लाइड मैंने लिखी है कल के बाद से, क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया सारी चीजें। यहां तक समझ में आ रही है? यस यस। अब एंजियोस्पर्म बताने जा रहा हूं। ये सारे पॉइंट्स एक बार लिख लो जल्दी से। मुझे बताओ जिसको नहीं समझ में आ रहा, मैं आपसे पूछता हूं, एक ऐसा ग्रुप बताओ, ग्रुप बताओ जिसमें गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग है, टेरिडोफाइट। एक ऐसा ग्रुप बताओ जिसमें स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर डिपेंडेंट है। मल्टीसेलुलर डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट, दैट इज ब्रायोफाइट।
एक ऐसे ग्रुप बताओ जिसमें गैमेटोफाइट मेल और फीमेल दोनों डिपेंडेंट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और रिड्यूस्ड किस में है, नंबर ऑफ सेल्स किस में कम है, मेल गैमेटोफाइट में बहुत कम होते हैं, पॉलन गेन होता है। इसमें तो फिर भी 4-5 होते हैं, एंजियोस्पर्म वाले में तो 3 ही सेल होते हैं। यस यस। तो ये सब अगर क्वेश्चन आएंगे तो वहां क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में कैसे आएगा, मुझे बिना डिस्कस करे। यहां तक करो ध्यान से, एक बार आगे चल रहे हैं। चलें आगे। चलें बेटा आगे। ठीक है। यस। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं जो जो पॉइंट लिखता जा रहा हूं मुझे बताना आपको आता है कि नहीं। मेन प्लांट बॉडी बताओ, मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक है, इनमें हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, ट्री होते हैं। अब क्या है बेटा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे सबसे ज्यादा है, इज मैक्सिमम ऑन अर्थ, मैक्सिमम ऑन अर्थ। ये ऐसा नहीं पानी में नहीं मिलते, लैंड एंड वाटर दोनों जगह मिलते हैं, लैंड एंड वाटर दोनों जगह मिलते हैं। ठीक है, अब जरा सुनते चलना मेरी बात। इनमें क्या होगा बेटा, इनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर प्रेजेंट होगा। अगर फ्लावर प्रेजेंट होगा तो पॉलिनेशन कैसे होगी, दोनों तरीके से पॉलिनेशन होगी। कैसे, एबायोटिक, एबायोटिक कैसे होगी बेटा, एबायोटिक कैसे होगी बताओ। एबायोटिक है विंड एंड वाटर, क्योंकि पानी में भी है। और बायोटिक में तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, इंसेक्ट है, एनिमल है, बी है, सॉरी बैट है, काफी सारे ऑप्शन है। यस। अब ट्री में इसमें बेटा एक लार्ज साइज का ट्री आता है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है वो लार्ज साइज का है, लार्ज साइज। और स्मॉल साइज में जो आएगा वो आएगा वॉल्फिया। छोटे साइज में क्या आएगा बेटा, स्मॉल साइज में आएगा वॉल्फिया। क्या आ रहा है, वॉल्फिया। जो सबसे छोटा साइज का है वो वॉल्फिया है। यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही है बेटा। बेटा टेरिडोफाइट में फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड हुआ था पर वेरिएबल पीरियड के लिए। यस, किसके लिए हुआ था, वेरिएबल पीरियड के लिए। किसके लिए हुआ था, वेरिएबल पीरियड के लिए। यहां तक क्लियर है, ठीक है। पॉलिनेशन जो है हमारे पास, पॉलिनेशन जो है हमारे पास वो कैसे है, पॉलिनेशन हमारे पास कैसे है। एक है एबायोटिक, एबायोटिक में क्योंकि ये पानी में भी मिलते हैं तो वाटर है और विंड है। उसके अलावा बायोटिक, बायोटिक आपको पता है, बायोटिक में क्या आ जाएगा बेटा बताओ जल्दी से, बायोटिक में क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, बायोटिक में क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। बायोटिक में एक तो इंसेक्ट आएगा क्योंकि इनमें फ्लावर आ गए, कलर आ गया, बैट है, बर्ड है, काफी सारे ऑप्शंस हैं। यस। अच्छा, उसके अलावा मेरी बात सुनेंगे, उसके अलावा क्या इनमें, क्या इनमें मेरी बात सुनो, गेमेटोफाइट कैसा है, गेमेटोफाइट इनमें भी रिड्यूस्ड है, नॉन ग्रीन है, हरा नहीं है, और डिपेंड है, नॉन ग्रीन डिपेंडेंट है। नॉन ग्रीन जैसे जिम्नोस्पर्म में है, डिपेंडेंट है, नॉन ग्रीन डिपेंडेंट है। और क्या है बेटा, मेरी बात ध्यान रखना, रिड्यूस्ड है।
यहां रिड्यूस्ड का क्या मतलब है? लेस नंबर ऑफ सेल्स। आप सोचो कि मेल गैमेटोफाइट कितना कम है, 3 सेल होते हैं। मेल गैमेटोफाइट जिसको हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट का क्या नाम है यहां पर? पॉलन ग्रेन। याद है किसी को? 2 से 3 सेल होते हैं उसमें, सिर्फ 2 से 3 सेल होते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट का क्या नाम है, याद है किसी को? फीमेल गैमेटोफाइट का क्या नाम है? एंजियोस्पर्म में उसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। कितने सेल होते थे उसमें? 7 सेल होते हैं। आप समझो। तो रिड्यूस्ड का क्या मतलब है? रिड्यूस्ड का मतलब है बहुत कम सेल्स। यस। ठीक है विनोद कुमार जी, थैंक यू सो मच। आपकी बात सुन ले। ठीक है, आपका कौन सा ड्रॉप है एक बार बताएं जरूर उससे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, चले बेटा, चले आगे। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए पॉइंट्स क्लियर हैं कि नहीं? ठीक है, इसमें भी 4 मेगास्पोर में से एक ही फंक्शनल है। 4 मेगास्पोर में से इसमें एक ही फंक्शनल है। कितने फंक्शनल है? एक ही। तो क्या होगा? मोनोस्पोरिक होगा बेटा। जब तक आप 1 मेगास्पोर फंक्शनल, तो कौन सा स्पोरिक होगा ये बता दो फटाफट से। क्या होगा ये भी मोनोस्पोरिक होगा। इसमें पॉलन ट्यूब बनेगी, तो मेल गैमेट क्या हो गया? नॉन मोटाइल। मेल गैमेट नॉन मोटाइल। यस। तो पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब फॉर्म। यस। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये ध्यान रखेंगे। फिर मैं एक लाइफ साइकिल बनाने जा रहा हूं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यस। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें। हाँ बेटा, क्या रॉन्ग है रवि? विनोद तो बेटा आप ट्रस्ट रख के पढ़ाई करो ना, टेंशन मत लो। ठीक है। यस। आपके बेहतरी के लिए जो भी जरूरी चीजें सारी की जाएंगी। यस। हाँ।
ठीक है, हो गया, हो गया। ठीक है बेटा, चलिए आइए। चलिए, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एंजियोस्पर्म बेटा आपके पास दो तरह के होते हैं, मेरी बात सुनो, दो ग्रुप में होते हैं, ये आपको पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। एक होता है डायकॉट, आप देख लो, और एक होता है ग्रास जैसा मोनोकॉट। इसमें आपने जो फीचर्स ध्यान रखने, वो ध्यान रखना, मैं दोनों में कंपेयर करने जा रहा हूं। एक होता है डायकॉट और एक होता है मोनोकॉट, दोनों में कंपैरिजन कर लो बस, ताकि आपको पता रहे कि क्या होता है। डायकॉट में क्या होता है बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, डायकॉट जो है वो देखने से ऐसा है, देखने से ऐसा है, ध्यान सुनेंगे, देखने से ऐसा है, ठीक है। और ये हमारे पास रूट है, ये हमारे पास रूट है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेम है, ये हमारे पास लीफ है, और ये हमारे पास क्या है, रूट है। ठीक है, यस। अब मोनोकोट की रूट ऐसी होती है, देखो मोनोकोट में ऐसी रूट होती है, ये इसको कहते हैं फाइब्रस रूट। फिर ये हो गई इसकी स्टेम, और इनकी लीफ जो है, जैसे इसमें लीफ में ऐसे ब्रांचेस हैं, पीपल की लीफ मान लो, ये घास की लीफ ऐसे है मान लो, इस तरीके की, इसमें पैरेलल वीन्स होती हैं। तो डाइकॉट में आप क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले लिखोगे रूट। तो इनमें जो रूट होती है, टैप रूट होती है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। इनमें जो लीफ होती है ना, लीफ होती है हमारे पास कैसी, रेटिकुलेट विनेशन। सर ये क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा था एंजियोस्पर्म जो है वो अलग है, एंजियोस्पर्म अलग है। यहां पर कौन है, रूट, यहां पर रूट कौन सी है, यहां पर रूट कौन सी है, जल्दी बताओ, फाइब्रस। लीफ कौन सी है, पैरेलल, ठीक है। लीफ कौन सी है, पैरेलल। लीफ कौन सी है, पैरेलल, ठीक है, यस। लीफ कौन सी है, पैरेलल वीन्स है, उसमें कैसी वीन्स है, पैरेलल। अब मेरी बात सुनो, इसका जो फ्लावर होता है ना, उसमें सब कुछ तीन तीन के मल्टीपल में होता है, उसे ट्राइमेरस कहते हैं। इसका जो फ्लावर होता है ना बेटा, वो 4 और 5 के मल्टीपल में होता है, तो वो क्या होता है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ठीक है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, यस। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है।
क्या रॉन्ग हो गया भाई, क्या रॉन्ग हो गया? अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, अच्छा ठीक है, उल्टा लिख दिया। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने डाइकोट मोनोकोट समझ के लिख दिया। इसमें मल्टीपल में होते हैं आपके, आपने देखे 5 सेपल 5 पेटल और टेट्रामेरस होता है। और यहां फ्लावर जो है ट्राइमेरस होता है। ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपको लाइफ साइकिल बताने जा रहा हूं जिम्नोस एंजियोस्पर्म की, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर क्लियर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यस, मैं लाइफ साइकिल बता रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी समझ में। एक्चुअल में लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इन्होंने हटा दी है सिलेबस में से, क्यों? क्योंकि क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, लेकिन यहां थोड़ा सा बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप कंपैरिजन बना सको। आप क्या बना सको? कंपैरिजन बना सको। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है लिख लो बेटा। आप कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो डाइकॉट के, मैं बता देता हूं आपको। मैंगो, पीपल, नीम, है ना, बहुत सारे पेड़ जो आपके आसपास। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले ग्रास, घास, उसके बाद शुगर केन, राइस, वीट, मेज, है ना, बनाना। ये कुछ मोनोकोट के एग्जाम्पल है। यस बेटा लिख लेना। अब क्या होगा कि मैं लिखवाऊंगा नहीं तो ये चैप्टर में है, दे तो रखा ही है ना। इस पूरे टॉपिक से ये वाली चीजें तेरी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये वॉल्फिया वगैरह दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये हो सकता है वो स्टेटमेंट में दे दे। यूकेलिप्टस लार्ज साइज का ट्री है, 100-100 मीटर तक होता है। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। यस, आगे चलेंगे, लाइफ साइकिल बता रहा हूं। साइकिल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता बेटा? ठीक है, डन। चलिए आइए, हिबिस्कस डाइकोट, आप लीफ देख के देख सकते हो। जो हिबिस्कस है ना आपके घर के पास, हिबिस्कस पता सबको आ जाते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे पास प्लांट होगा, ट्री होगा, जो भी मान लो ट्री है या प्लांट है। ठीक है, उस पे हमारे पास फ्लावर लगते हैं। अब मुझे बताओ फ्लावर हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड होंगे? ट्री स्पोरोफाइट है तो उस पे मेरे पास क्या लगता है? फ्लावर लगता है। यस, फ्लावर पे मेरे पास दो स्ट्रक्चर लगते हैं। एक लगता है स्टेमन, स्टेमन सुना है सबने? स्टेमन कुछ इस तरीके का होता है। दूसरा फ्लावर पे मेरे पास ये स्ट्रक्चर लगता है, इसको कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, इसमें होता है एंथर, समझो। ठीक है, ये सब डिप्लॉयड है बच्चे क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। यस, अब स्टेमन पे होता है हमारे पास एंथर। ठीक है, एंथर में होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे मेगास्पोर मदर सेल था ना, ऐसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। सर ये मदर सेल कैसे होंगे? डिप्लॉयड होते हैं। ऐसे ही मेरे पास पिस्टिल है, एंथर के बाद आ जाता है ओवरी। यस, ओवरी, और उसमें आ जाता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या आ जाता है? मेगास्पोर मदर सेल आ जाता है। अच्छा, ओवरी के अंदर, मैं रुक जाओ, ओवरी ना लिख के मैं लिखता हूं यहां पर मेगास्पोर ओव्यूल। क्या लिखता हूं? ओव्यूल।
किसके अंदर होगा? इनसाइड ओवरी। क्या होगा? इनसाइड ओवरी। उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल है। क्या नाम है बेटा इसका? क्या नाम है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल है। अब इससे क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर कैसे होंगे सर? हैप्लॉइड होंगे। तो यहां पर क्या लिखूं मैं? मियोसिस। तो एंथर के अंदर क्या होती है? यहां मियोसिस होती है बेटा। ठीक है, माइक्रोस्पोर बन गए। माइक्रोस्पोर कितने सेल हैं सर? स्पोर सिंगल सेल होता है। उससे बनता है पॉलन। पॉलन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। यस और नो? पॉलन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर? 4 मेगास्पोर। उसमें से क्या है? एक फंक्शनल है। उस फंक्शनल वाले से क्या बनेगा सर? एम्ब्रियो सैक बनता है। किसी को याद है एम्ब्रियो सैक? अरे भाई एम्ब्रियो सैक याद है? ये वाला जिसमें 3 एंटीपोडल होते थे ऐसे, ये 2 सिनर्जिड, ये एक्सेल। एम्ब्रियो सैक के बीच में ये पोलर न्यूक्लियाई होते थे। याद करो, ये क्या थे? पोलर न्यूक्लियाई। यहां पर ये क्या था सर? ये एग सेल था। एम्ब्रियो सैक का एक और नाम क्या है? एम्ब्रियो सैक का एक और नाम क्या है सर? फीमेल गैमेटोफाइट। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मेल गैमेटोफाइट से आप क्या बना रहे हो? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब बना रहे हो। अब यहां पर क्या होगा जरा समझो। यहां पर क्या होगा? एक मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट प्लस एग सेल क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या कहेंगे उसे? सिनगैमी कहेंगे। क्या बोलेंगे? सिनगैमी। दूसरा, एक मेल गैमेट, ये किसने नहीं पढ़ा हुआ अभी तक? क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे इसको? इससे क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा। इसको क्या बोलेंगे सर? ट्रिपल फ्यूजन। सही है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुई है? डबल फर्टिलाइजेशन। ये जाइगोट क्या बनाएगा बताओ? जाइगोट क्या देगा? एम्ब्रियो। ये क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो क्या है? 3n है, सॉरी 2n है, और एंडोस्पर्म क्या है? 3n है। सर दोबारा बता दो, बता रहा हूं, फिर से देख, ध्यान से, ध्यान से देख मेरी तरफ। इस स्ट्रक्चर को स्टेमन कहते हैं, ये पूरे को। इसमें इस जगह को कहते हैं एंथर। एंथर माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस से क्या बन गया? माइक्रोस्पोर बन गए। उससे बन गए पॉलन, मेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। ऐसे ही मेरे पास ये पिस्टिल है, पिस्टिल में ओव्यूल एरा, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बन गए। इसके अंदर ओव्यूल होता है बेटा, जिसपे इंटेगुमेंट होगी। यस, उससे बन गए मेरे पास मेगास्पोर मदर सेल। मेरे पास 4 मेगास्पोर है, 4 मेगास्पोर है, उसमें से एक फंक्शनल है। यस, उससे बन गया हमारे पास एम्ब्रियोसैक, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? ये देखो, इससे जो पॉलन ग्रेन बनाई है, देखिए पॉलन ग्रेन है। इस पॉलन ग्रेन में यहां पर 2 मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट किसके साथ जुड़ रहा है? एग सेल के साथ। क्या बना रहा है? जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, उसको कह रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। उससे एंडोस्पर्म और ये एम्ब्रियो बनेगा। यहां तक सही है? सिनगैमी होता है मेल फीमेल गैमेट का फ्यूज करना। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ये वाली जिम्नोस्पर्म में नहीं हुई थी, ये वाली जिम्नोस्पर्म में नहीं हुई थी। मोनोस्पोरिक का मतलब क्या होता है बेटा? मुझे एक चीज बताता हूं, इसमें मोनोस्पोरिक नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मुझे ज्यादा पॉलन, मुझे लाखों में पॉलन ग्रेन चाहिए। 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक काम करता है जिम्नो एंजियो में। क्यों? क्योंकि खाना नहीं है। मेगास्पोर एक फंक्शनल है। अब इधर देख, फंक्शनल मेगास्पोर जो है उसकी माइटोसिस करके 7 सेल का ये एम्ब्रियो सैक बनाया। एम्ब्रियो सेल का नाम है फीमेल गैमेटोफाइट।
ये पोलन ग्रेन है। याद करो इसमें क्या बनता था, एक होता था वेजिटेटिव सेल। सर हमें नहीं याद है तो फिर अगले चैप्टर का वेट करो जब ये आएगा। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें ये एग सेल है, एग सेल के साथ एक मेल गैमेट, फिर इसके साथ एक और मेल गैमेट, इसको कह रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसको कह रहे हैं सिनगैमी। तो एक बन रहा है एम्ब्रियो और एक बन रहा है एंडोस्पर्म। यस, वीसी और जीसी मतलब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। माइक्रोस्पोर सिंगल सेल टू पॉलन ग्रेन में 3 सेल कैसे? बेटा माइटोसिस करेगा ना। मेहंदी हसन मैं कह रहा हूं माइक्रोस्पोर सिंगल सेल है, इसमें 3 सेल है, तो अगर एक सेल से 3 सेल बनाने तो क्या करेगा तू बता मुझे खुद से, क्या करेगा बता। 7 सेल 8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक। बेटा ये आएगा मेरे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, डिटेल पढ़ाऊंगा वहां पे फ्लावर वगैरह ये पढ़ोगे आप प्रॉपरली, आप इसको टेंशन मत लो। पर क्योंकि ये थोड़ा बहुत दे रखा है इसलिए मैंने लाइफ साइकिल बता दी। यहां पर क्या सीखना है, यहां पर ये सीखना है कि एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं, कोन नहीं होते, पहली बात याद हो जाएगी। दूसरा वहां पर पॉलन ग्रेन में और कम सेल्स हैं, ठीक है। इसका पॉलन ग्रेन हवा के साथ इंसेक्ट से भी जा सकता है क्योंकि फ्लावर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इतनी बात याद आ रही है। इसमें पर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये नहीं बना रहा एंडोस्पर्म, इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है एंडोस्पर्म, उसे कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब एक बार मेल गैमेट और ये फ्यूज हो रहे हैं, उसके अलावा एक मेल गैमेट से 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। जब 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। 2 पोलर न्यूक्लियाई ये रे बीच में, 2 न्यूक्लियस ये, और एक मेल गैमेट फ्यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। उसका रिजल्ट क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो 3n होता है। ये एक सेल है, ये टिश्यू है। एंडोस्पर्म क्या है? टिश्यू है। एम्ब्रियो क्या है? टिश्यू है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड एम्ब्रियो? ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। ये टिश्यू है, ये सेल है, ये सेल है, ये टिश्यू है। तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। ठीक है, जल्दी कर लो बेटा, बना लो इसको, जल्दी बना लो, जल्दी क्वेश्चंस करेंगे अब।
कोई नहीं, करें आगे। ये देख लो, अब कंपेयर कर लो इसको। अब मैं जिम्नो एनजीओ में कंपैरिजन सिमिलरिटी सब लिखवा देता हूं। अब मैं कंपैरिजन सिमिलरिटी सब लिखवा रहा हूं, किससे क्या होगा आपको क्लियर क्लियर आइडिया हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। नीचे कंपैरिजन लिख रहे हैं, ऊपर सिमिलरिटी लिख रहे हैं। हाँ भाई, जिम्नो एंड एनजीओ सिमिलरिटी। सबसे पहले सिमिलरिटी जो मैं लिख रहा हूं आप बताना सही है कि नहीं। अगर अब भी आपको समझाने की आवश्यकता पड़ रही है तो बहुत खराब सिचुएशन है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इसका क्या मतलब है? गैमेटोफाइट रेड्यूस्ड है। गैमेटोफाइट रेड्यूस्ड मतलब लेस सेल्स है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों डिपेंडेंट है। फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ठीक है। डिप्लॉयड प्लांट है। डिप्लॉयड प्लांट का मतलब बताओ। हाँ भाई, डिप्लॉयड प्लांट का मतलब बताओ। डिप्लॉयड प्लांट का मतलब बताओ। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, ठीक है। मियोसिस कहां होगी? अकर इन स्पोरेंजियम। मियोसिस किस में होगी? स्पोरेंजियम में। ठीक है, मियोसिस कहां होगी? स्पोरेंजियम में। हेट्रोस्पोरस है, होमोस्पोरस है? हेट्रोस्पोरस है। सीड प्रेजेंट है, हाँ, और वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है। यहां तक कोई दिक्कत है? पहले मुझे बताओ डिफरेंस क्या है। जिम्नो एनजीओ में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूं। इनमें कौन प्रेजेंट है? इनमें क्या प्रेजेंट है? फ्लावर प्रेजेंट है। अच्छा, पॉलन ट्यूब होगी और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, कौन प्रेजेंट है? फ्लावर प्रेजेंट है। पॉलिनेशन एबायोटिक, मेनली कौन है? एबायोटिक। इसमें पॉलिनेशन बायोटिक एबायोटिक दोनों है, पर ज्यादा बायोटिक होती है क्योंकि इनमें फ्लावर आ गया है। इनमें ओवरी एब्सेंट है, इस वजह से सीड क्या है? नेकेड है। इनमें ओवरी प्रेजेंट है, तो सीड किससे कवर है? फ्रूट से। इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है, डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट। एब्सेंट। इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होगी। अच्छा, अगर डबल फर्टिलाइजेशन होगी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन होगी तो इनमें एंडोस्पर्म कैसे बनेगा? इनका एंडोस्पर्म कैसे बनेगा? एंडोस्पर्म एन है, इनका एंडोस्पर्म क्या है? 3n है। यस, इनका 3n है, उसका n है। यस। सीड में कितनी जनरेशन है मैं बता देता हूं। सीड में इसमें 3 जनरेशन है, इनके सीड में 2 होती है। मैं बताता हूं कैसे, मैं दिखा देता हूं आपको कैसे। ये एंजियोस्पर्म का सीड है,
ये सीड कोट है, सीड कोट एंजियोस्पर्म का ही है, ये ओल्ड स्पोरोफाइट है। उसके बाद एम्ब्रियो है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, और एंडोस्पर्म है, ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। इसलिए इन दोनों को नया स्पोरोफाइट कहते हैं। कोई गेमेटोफाइट नहीं होता इसमें। दो जनरेशन कैसे हैं सुन लो ध्यान से। एक है सीड कोट ओल्ड स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड है ओल्ड स्पोरोफाइट। एंडोस्पर्म भले ही ट्रिप्लॉयड है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। एम्ब्रियो अगली पीढ़ी है, नेक्स्ट स्पोरोफाइट। पिछले वाले में क्या था, एंडोस्पर्म अलग था। किसी को समझ में आई? 4 पॉइंट रॉन्ग है। कौन सा 4 पॉइंट रॉन्ग है बेटा? ये डबल फर्टिलाइजेशन वाला, या यहां पर कहां रॉन्ग है? कौन सा पॉइंट रॉन्ग है बच्चे? रवि प्रसाद जी, कौन सा पॉइंट रॉन्ग है? सो गए क्लास में? मेरी बात समझो ध्यान से। क्या हुआ है, एंजियोस्पर्म में दो ही जनरेशन काउंट करते हैं, एक सीड कोट, और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद बने हैं, इसलिए उसको कहते हैं नया स्पोरोफाइट, और सीड कोट को ओल्ड स्पोरोफाइट। इसमें क्या है, एक तो ओल्ड स्पोरोफाइट है, फिर जाइगोट से बना हुआ एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म पुराना गैमेटोफाइट है। यस। कौन सा फोर? डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट और एब्सेंट गलत कैसे है भाई? क्या हो गया यार, कुछ भी लिखते हो। एंजियोस्पर्म में मियोसिस लिख तो रहा हूं, स्पोरेंजियम के अंदर ही तो होगी, और कहां होगी? और कहां होती है? सब में। टेरिडो जिम्नोएंजियो में स्पोरेंजियम के अंदर ही तो होगी। कहां होगी बताओ? मेगा स्पोरेंजियम माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर। मेगा लगा दे इसके आगे या माइक्रो लगा दे, है तो स्पोरेंजियम ही। गलत कैसे है? ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा। यस। आज बच्चे कुछ लॉन्च कर रहे हैं सीरीज, ताकि आपको दिवाली तक काफी सारी चीजें रिवाइज कर सके, है ना। कोशिश करेंगे कम लेक्चर में चीजें रिवाइज भी हो जाएं आप लोगों के लिए। ठीक है, वैसा कुछ प्लान आपको देंगे। देख लो आप देखो, वॉल्फिया और ये सारा दे रखा है। यस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करें अब। पहले एक बार डोपा सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए, फिर करते हैं। लिख लिया हो तो डोपा करते हैं जल्दी से, बताओ। लिख लिया हो तो डोपा करते हैं। बेटा अगले चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू अगर इस लेक्चर में दूंगा तो उससे क्या नुकसान होगा आपको पता है? वो आधा इसमें कट जाएगा, आधा उसमें। बच्चे जो हैं बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्डेड देखते हैं, आपको शायद पता नहीं है। लाइव देखने वाले कुछ टाइम के बाद सिर्फ 10% होते हैं, बाकी बच्चा रिकॉर्डेड देखता है ना। जिनको लाइव में मजा आता है करने में वो देखते हैं। यस। हाँ, बैक स्लाइड देख लो जिनको डाउट पूछने होते हैं टीचर से। हाँ, आ जाओ जल्दी से लिख लो जिनको लिखना है, 2 मिनट है आपके पास। चलें बेटा आगे।
चलें, ठीक है, आ जाओ आगे चलें, क्वेश्चन करते हैं या पहले ये वाला कर रहे हैं फटाफट से 2 क्वेश्चन? ठीक है, चलिए चलिए चलिए। चलें आगे, आ जाओ। पाइनस एंड साइकस बोथ हैव स्पोरेंजिया एंड कोन। पाइनस एंड साइकस बोथ हैव स्पोरेंजिया एंड कोन। हाँ, कोन स्पोरेंजिया, पाइनस साइकस दोनों में। हाँ, अब इसमें ये मेंशन नहीं है मेल कोन है कि फीमेल कोन है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होता है। फीमेल कोन एब्सेंट इन साइकस, एब्सेंट इन साइकस, ये भी ठीक है। साल्विनिया क्या है बेटा? हेट्रोस्पोरस है, डिपेंडेंट फीमेल गेमेटोफाइट है, यस। स्लेजिनेला है फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। भाई स्पोरोफाइट तो सभी में फ्री लिविंग है ना, फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। लाइकोपोडियम एंड पाइनस है फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, यस, क्योंकि होमोस्पोरस है, होमोस्पोरस में गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है। अच्छा, पाइनस भी लिखा हुआ है, फिर गलत हो गया, क्योंकि पाइनस क्या है? जिम्नो है। लाइको नेकेड सीड प्रेजेंट इन चिली, चिली में नहीं होगा, ये एनजीओ है ना बेटा, एनजीओ में तो नहीं होता है। मेल कोन डेवलप सीड इन गिंको, मेल कोन में सीड कभी नहीं आता, फीमेल कोन में आएगा। फीमेल कोन डेवलप सीड इन पाइनस, सही है। कोरेलॉइड रूट सी साइकस है। पाइनस ट्री है बेटा, हर्ब नहीं होता है, यस, हर्ब नहीं होता है। कितने लोगों का ठीक है? चेक कर लो एक बार, चेक करो चेक करो चेक करो फटाफट से। बेटा स्पोरेंजिया नहीं होगा, पाइनस साइकस बोथ है, क्यों? स्पोरेंजिया होता है तो माइक्रो या मेगा कुछ भी हो, गलत कहां है? सही है, आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आ जाओ। क्वेश्चन 7 कर लो जिन्होंने नहीं किया था। नंबर ऑफ सेल इन स्पोरोफाइटिस, या इसको होमवर्क में करना, मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिसने नहीं किया ये होमवर्क में करो, पर इसको डिस्कस कैसे करेंगे, अभी करो इसे। नंबर ऑफ सेल इन स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूकस इज लेस देन द स्पाइरोगेरा। अब मेरी बात सुनो, मुझे बताओ फ्यूकस की लाइफ साइकिल कैसी है? सर डिप्लॉन्टिक है, तो इसमें जाइगोट में माइटोसिस होगी, हाँ। स्पाइरोगेरा में जाइगोट में क्या होगी? मियोसिस। तो स्पोरोफाइट में कितने सेल हैं? जल्दी बताओ, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बच्चों का गलत होगा अगर ये नीट में आ गया तो। स्पोरोफाइट में कितने सेल होंगे? सर स्पोरोफाइट में 1 सेल होगा। कितने सेल होंगे सर? 1 सेल होगा, यस और नो? 1 सेल होगा। इसके स्पोरोफाइट में ज्यादा सेल होंगे, तो नंबर ऑफ सेल इन स्पोरोफाइट, और यहां स्पाइरोगेरा चाहिए, यहां फ्यूकस चाहिए, ये गलत है। मेरी बात सुनो, गलत क्यों है मेरी बात समझो। मैं आपसे कह रहा हूं कि सारी एल्गी के स्पोरोफाइट में सिंगल सेल होगा, एक्सेप्ट हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। तो ये गलत इसलिए है। लीस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, ये सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिड्यूस उसी में होता है। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटिस होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, ये गलत हो गया। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैव आर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, सही है। प्रोथैलेसिस शॉर्ट लिव्ड और ग्रीन है, सही हो सकता है। डिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट इन मोस्ट टेरिडोफाइट, गलत है बेटा, मोस्ट में तो फ्री होता है, इवन हेट्रोस्पोरस में फीमेल डिपेंडेंट है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट इन स्लेजिनेला, सही है। साल्विनिया एंड पाइनस आर हेट्रोस्पोरस, देखो साल्विनिया एक्सेप्शन की वजह से, और ये जिम्नोस्पर्म है, दोनों हेट्रोस्पोरस है। स्फेगनम आर मोस, देखो ब्रायोफाइट होमोस्पोरस ही होते हैं। फ्लावर कंटेनिंग प्लांट्स आर होमोस्पोरस, कौन है फ्लावर कंटेनिंग प्लांट्स? एंजियोस्पर्म, ये हेट्रोस्पोरस होंगे। मिला लो एक बार, सब लोग मिला लो, सब लोग मिला लो। क्वेश्चन 6 का S1 समझ नहीं है, मेरी बात सुन, जिन बच्चों को S1 समझ नहीं आया वो ध्यान से सुनना। मैं आपसे कह रहा हूं मोस्ट ऑफ द एल्गी के जाइगोट में मियोसिस होती है, और उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। तो कितने सेल हो गए स्पोरोफाइट में? 1, नहीं तो मियोसिस से फिर तो स्पोर बन जाएंगे ना। अब मैं कह रहा हूं फ्यूकस, फ्यूकस में जाइगोट की माइटोसिस होती है, तो स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा है कि स्पोरोफाइट में कम सेल्स हैं फ्यूकस में कंपेयर टू स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा हैप्लॉन्टिक है, और वो हैप्लॉन्टिक है, और ये डिप्लॉन्टिक है। तो हैप्लॉन्टिक में जाइगोट होता है स्पोरोफाइट, डिप्लॉन्टिक में जाइगोट की माइटोसिस होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यस।
बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पर तू मुश्किल क्वेश्चन के लिए तैयार जरूर है, तुझे बाकी क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, इसलिए मैं ऐसे कराता हूं, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कराता बच्चे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, देखें आ जाओ। ये क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, और इसमें पूछा गया जाइगोटिक मियोसिस किसमें होगी। मैं एक बार लिखना स्टार्ट कर देता हूं। ये ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, ये रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी है, ये ब्रायो है, स्फेगनम ब्रायो है, पॉलीट्राइकम ब्रायो है, ये टेरिडो है, गिंको जिम्नो है, सेड्रस जिम्नो है, और ये एनजीओ है, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस जो होती है वो एल्गी में होती है, एक्सेप्शन हटा दो, मुझे एल्गी चाहिए। इसमें कोई एक्सेप्शन वाली एल्गी दे रखी है? नहीं, एक्सेप्शन वाली नहीं दे रखी। कैलपेक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया नहीं दे रखी, सही है। तो कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। किसका किसका 4 आया? 4 आया कि नहीं आया? अब सोचो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हो तो सर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी चाहिए, जाइगोटिक मियोसिस वाली 4। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में एक्सेप्शन प्लस ब्रायो प्लस टेरिडो, तो एक्सेप्शन तो दे ही नहीं रखी। ब्रायो कितने? 2, टेरिडो कितने? 1, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नो एनजीओ 1 2 3, 3 आ गया। एम्ब्रियोफाइटा क्या होता है? एक्सेप्ट हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। व्हाट इज एम्ब्रियोफाइटा? जिसके जाइगोट की माइटोसिस हो, और उसमें कौन कौन आ जाता है? उसमें आता है ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ, जिनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक हो। तो एम्ब्रियोफाइटा में 4 हटा दो, 1 2। अब आ रही आवाज? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला करो। यूलोथ्रिक्स, ग्रीन एल्गी, जिलीडियम, रेड एल्गी, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, टेरिडोफाइट, हाँ, साइकस, जिम्नो, सिकोनो, पोरफायरा, रेड एल्गी। मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म बना रखी है? नहीं। फ्यूकस, ब्राउन एल्गी पर एक्सेप्शन है, फ्यूनेरिया, ब्रायो, इक्विसिटम, टेरिडो, हिबिस्कस होता है, चाइना रोज, क्या आएगा? एनजीओ। अच्छा, स्पोरिक मियोसिस होता है, मियोसिस टू फॉर्म स्पोर, सब सारे प्लांट में होता है, सारे प्लांट में स्पोर बनाने के लिए मियोसिस होती है। वो किस में हो रही है? अलग चीज है। स्पोर तो सब में ही बनते हैं। कितने हैं ये? 4 5 6 7 8 9 10 11, सारे आएंगे, ऑल। क्यों? क्योंकि सब में मियोसिस होती है। यस, सब में होती है बेटा, मियोसिस तो सब में ही होती है। आ जाओ, जाइगोटिक मियोसिस आएगी ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ये आ गया यूलोथ्रिक्स, जिलेडियम, फ्यू और पोरफायरा आ गया। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्सेप्शन है ये, तो इसमें 3 आ गया, सही है। फ्यूकस को नहीं लेंगे, डिप्लॉन्टिक है। ट्रैकियोफाइटा मतलब वास्कुलर बंडल, कौन कौन आएगा? टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ। कहां है टेरिडो? कितने? 1 2 3 4, रुक जाओ, 1 2 3 टेरिडो हो गए। जिम्नो कितने हैं? 1 2। एनजीओ कितना? 1, 6 आ गया। स्पर्मेटोफाइटा, सीड बियरिंग, जिम्नो एनजीओ, जिम्नो कितने हैं? 2, एनजीओ कितना? 1, 3 आएगा यहां पर। सीड बियरिंग, इसमें आएगा एल्गी, ब्रायो और टेरिडो। एल्गी कौन से आ गई? चारों ले लो, 1 2 3 4, 4 तो एल्गी हो गई। ब्रायो 1, टेरिडो
3, तो कितने हो गए 8। हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायो प्लस टेरिडो प्लस एक्सेप्शन, है नहीं एक्सेप्शन कोई यहां पे दी हुई, टेरिडो 2 और एक 3 और ब्रायो 1, 4 आ गया। आ रहा है सही, आंसर आ रहे हैं। ये है लेवल तुम्हारा। एम्ब्रियोफाइटा का क्या मतलब होता है बेटा, एम्ब्रियोफाइटा का मतलब होता है जाइगोटिक माइटोसिस। तो ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो आंसर है। एक्सेप्शन वाली एल्गी मतलब कैल पेक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और फ्यूकस। यस यस, हाँ बढ़िया वाला बैटरी ले लेंगे यार। आगे आ जाओ। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, स्पाइरोगेरा, येलोथ्रिक्स, ग्रेसिलेरिया, ये सब दे रखे हैं। आ जाओ। स्पाइरोगेरा सर ग्रीन एल्गी, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स बता, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, टेरिस क्या है टेरिडो, स्लाइजिनेला, तुम मेरी तरह कर पाते हो कि नहीं, टेरिडो, सिकोया, जिम्नो, बरगद, एनजीओ। हमें कैसे पता, तुम्हारे घर के पास एनजीओ मिलेंगे। साल्विनिया, टेरिडो, स्फेगनम, ब्रायो। हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉइड ब्रायो चाहिए मुझे ब्रायो चाहिए, क्योंकि हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आएगा क्या, ब्रायो टेरिडो हैप्लॉइड लिखा है तो फिर ब्रायो आएगा। तो ब्रायो कितने दे रखे हैं, 1 और 2, 2 ही दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं ब्रायो, 3 है 2 हैं, 2 हैं। अब आ जाओ सीड बियरिंग क्रिप्टोगैमी। अच्छा क्रिप्टोगैमी में कौन कौन आता है, एल्गी आता है, ब्रायो आता है और टेरिडो आता है। क्या इनमें से किसी में सीड आता है, नहीं, तो आंसर आएगा 0। आंसर 0 क्यों आएगा, समझ आया। यस, हैप्लॉइड आर्किगोनियम कंटेनिंग प्लांट। आ जाओ, आर्किगोनियम किसमें होता है, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो। इनमें से हैप्लॉइड कौन है, हैप्लॉइड इज ओनली ब्रायो। तो ब्रायो कितने दे रखे हैं सर, 2 दे रखे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। डिप्लॉन्टिक एम्ब्रियोफाइटा, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें मिलती है, जिम्नो और एनजीओ में, है ना। एम्ब्रियोफाइटा तो टेरिडो और ब्रायो भी है। तो जिम्नो कितने दे रखे हैं बताओ भाई, जिम्नो दे रखा है 1 और एनजीओ कितना दे रखा है, 1, 1 दे रखे हैं, 2 हो गए। हैप्लोडिप्लॉन्टिक ट्रैकियोफाइट, अब देखो ट्रैकियोफाइटा में टेरिडो आएगा, जिम्नो आएगा, जिनमें वास्कुलर बंडल होते हैं, एनजीओ आएगा। अब इसने हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोला है तो सिर्फ टेरिडो आएगा क्योंकि वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। भाई ब्रायो भी है पर उसने ट्रैकियोफाइटा भी लिख दिया। तो टेरिडोफाइट कितने दे रखे हैं, 1 2 3। हैप्लॉइड विच इज डिप्लॉन्टिक नहीं आएगा। डिप्लॉन्टिक कौन है, एनजीओ एंड जिम्नो, और ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, नन। फ्यूकस दे रखा है क्या, है नहीं यहां पे, हाँ फ्यूकस है नहीं ना यहां पे, ऊपर में है। बी को रिपीट कर दूं बेटा, देख मेरी बात सुन, सीड बियरिंग कौन कौन है, सीड बियरिंग कौन कौन है जल्दी बताओ, सीड बियरिंग कौन कौन है, जिम्नो एनजीओ। क्रिप्टोगैमी है क्या ये, नहीं, तो इसलिए 0 आएगा ना। यस, क्या नहीं समझ आया, क्वेश्चन पूछो ना बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो गलत बात है ना, क्या फायदा पढ़ाने का। बेटा एक्सेप्शन वाली एल्गी को एम्ब्रियोफाइटा काउंट करते हैं, यस। बच्चे मैं क्या कैसे क्वेश्चन कराऊं, वही सिंपल मल्टीपल, तो क्या फायदा हुआ तुझे मेरे से पढ़ने का। ऐसे क्वेश्चन कर पा रहा है तो तुझे पता है नीट में तू इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में बनाएगा, उससे तेरे को बाकी सब्जेक्ट, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन कर पाऊं, मैं कम समय में भी तो कर पाऊं, उसका मतलब भी तो समझो पहले। यस यस,
ऐसी वर्कशीट तुम्हें करनी चाहिए, और इसके लिए फिर तुम्हें चैप्टर बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। आ जाइए। क्लोरेला, क्लोरेला कौन सी एल्गी है सर? सर ये ग्रीन एल्गी है। कैल्प, ब्राउन एल्गी। एक्टोकार्पस एक्सेप्शन वाली ब्राउन एल्गी है। पॉलीट्राइकम मॉस है ना, ब्रायो। सेड्रस, सेड्रस जिम्नो। पाइनस जिम्नो। लाइकोपोडियम टेरिडो। गिंको जिम्नो। बीन मटर एनजियो, ये एनजियो। मार्केंशिया ब्रायो। यूडोरिना ग्रीन एल्गी। फ्यूकस रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एक्सेप्शन वाली। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी। अब आ जाओ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक क्या आएगा? जिम्नो। पहले जिम्नो देखो कितने दे रखे हैं इसमें, मुझे बताओ जिम्नो कितने दे रखे हैं? 1 2 और 3 दे रखे हैं। एनजियो कितने दे रखे हैं? सर 2 दे रखे हैं। ब्रायो कितने दे रखे हैं? ब्रायो 1 2 दे रखे हैं। टेरिडो कितने दे रखे हैं? पहले वो लिख लो। टेरिडो कितना दे रखा है? 1 ही दे रखा है। पॉलीट्राइकम मॉस है ना, हाँ ठीक है। जिम्नो कितने थे? 3, ठीक है। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नो प्लस एनजियो प्लस फ्यूकस। फ्यूकस है यहां पर, हाँ। तो जिम्नो 3 2 5 1 6। हैप्लो डिप्लॉन्टिक ब्रायो प्लस टेरिडो प्लस एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ब्रायो कितना दे रखा है? ब्रायो कितने? 2। टेरिडो कितना? 1। एक्सेप्शन तीनों दे रखे हैं, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। स्पोरिक मियोसिस विद सीड बेयरिंग। सीड बेयरिंग बेटा स्पोरिक तो सब में होती है। सीड बेयरिंग जिम्नो एनजियो कितना हो गया? 5। हैप्लॉइड प्लांट एल्गी और ब्रायो। एल्गी और ब्रायो, यस। स्पोर बनाने के लिए मियोसिस। एल्गी में सारी एल्गी लिख दो, डिप्लॉन्टिक छोड़ के, वो डिप्लॉयड होती है। एल्गी में सारी लिख दो। क्लोरेला, कैल्प, एक्टोकार्पस 3, यूडोरिना 4, फ्यूकस हटा दो 5। ये कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। ब्रायो में कितने हैं? ब्रायो कितने? 2। एल्गी में कौन कौन सी? 1 2 3 और 4 5। फ्यूकस छोड़ना, ये डिप्लॉयड होता है। सर ये हमें पता नहीं, वैसे जरूरत भी नहीं है तुम्हें। अच्छा, पॉलन ग्रेन किसमें होगा? जिम्नो एनजियो। कितने हैं जिम्नो एनजियो? कहां गए जिम्नो एनजियो? कितने बेटा? 5 ही है। मेन प्लांट स्पोरोफाइट टेरिडो जिम्नो एनजियो कितना? 6 आएगा, चेक कर लो। ई रह गया, ई कहां है? अच्छा, आर्कीगोनियम कंटेनिंग डिप्लॉयड प्लांट। मेरी बात सुन, आर्कीगोनियम टेरिडो में होता है, जिम्नो में होता है और एनजियो में होता है। तो टेरिडो कितने दे रखा है? 1। जिम्नो, अच्छा एनजियो में नहीं होता भाई आर्कीगोनियम, उसमें तो एम्ब्रियोसैक था। आजा भाई, 1 प्लस जिम्नो कितना है? जिम्नो कितने दे रखे हैं? कहां गए? 3, 4 आएगा, यस। हाँ वर्कशीट देंगे बेटा आप लोग को, पहले बताओ। वर्कशीट और बना दूंगा मैं। वर्कशीट में बना दूं आपको 20-25 क्वेश्चन की ऐसी। अगर मैं 20-25 क्वेश्चन की ऐसी वर्कशीट बना दूं तो उससे बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, बताओ। अच्छा, जब हम रिवाइज करेंगे बेटा, ब्रायो में आर्कीगोनियम होता है, पर यहां पर कौन सा प्लांट लिखा है? डिप्लॉयड लिखा है, यस। हाँ हाँ, बायोलॉजिकल और इसकी पहले अलग अलग देते हैं, फिर दोनों की मिक्स देते हैं। ये वाला करो, देखें। देखो 5 क्वेश्चन में समय बेटा देख क्या है ना, इन सबको कराने में समय लगता है। आप खुद से भी कुछ करोगे तो अच्छा रहेगा। टेरिडो, साल्विनिया टेरिडो। साल्विया, ओ भाई साल्विया और साल्विनिया अलग अलग होता है। साल्विया होता है एनजियो, साल्विनिया टेरिडो होता है। पॉरफायरा रेड एल्गी, टेरिस टेरिडोफाइट,
स्लैजिनेला टेरिडो, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, साइकस जिम्नो, पाइनस जिम्नो, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी। मेन प्लांट स्पोरोफाइट क्या क्या आएगा? टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। टेरिडो के कितने एग्जांपल दे रखे हैं बताओ जल्दी से? 1 2 3, 3 ये रहे। जिम्नो के कितने एग्जांपल दे रखे हैं? 2। एनजीओ के कितने दे रखे हैं? 1। हाँ 1। तो कितना आ गया? मेन प्लांट गेमेटोफाइट, एल्गी के कितने दे रखे हैं? ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी। यस, नहीं ये 4 एल्गी के 4 दे रखे हैं। और ब्रायोफाइट के एक भी नहीं है। साल्विया कोई है ब्रायोफाइट? ओहो 0। ब्रायोफाइट नहीं दे रखा है इसमें। कहां दे रखा है? 5 होगा। मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट, रुक जाओ कहां है? ब्राउन एल्गी, अच्छा ये भी तो है। रेड, अरे 5 है, मैं गिन गलत रहा हूं, देख रहे हो? हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट एल्गी प्लस ब्रायो, एक्सेप्शन हटानी पड़ेगी। रेड एल्गी पोरफायर आ जाएगा, ब्राउन एल्गी नहीं, ये नहीं आएगा। अच्छा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ओहो हैप्लोडिप्लॉन्टिक आएगा ब्रायो टेरिडो प्लस एक्सेप्शन। ब्रायो तो दे नहीं रखा। टेरिडो कितने दे रखे हैं? 1 2 3, 3 दे रखे हैं। एक्सेप्शन है, एक्टोकार्पस है, और कोई है? नहीं, 4 आ गया। डिपेंडेंट स्पोरोफाइट एल्गी प्लस ब्रायो। एल्गी देखो कितनी दे रखी है? 5। ब्रायो दे रखा है 0, 5 आ गया। फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। टेरिडो कितने दे रखे हैं? 3, जिम्नो 2, 6 आएगा। मेन प्लांट बॉडी है ना बेटा ये फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट। डिपेंडेंट गेमेटोफाइट, बेटा डिपेंडेंट गेमेटोफाइट में हम टेरिडोफाइट नहीं लेंगे क्योंकि वो एक्सेप्शन होती है हेटेरोस्पोरस वाले। हम सिर्फ क्या लेंगे इसमें? सिर्फ लेंगे जिम्नो और एंजियो। कितने? 3। मजा आया 5 क्वेश्चन में? तोता उड़े। सही है बेटा, चलिए ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपका दिमाग खोलेंगे। ऐसे आपने 20 क्वेश्चन करने हैं प्लांट किंगडम के, उसको बना देते हैं आपके लिए। ठीक, डन। चलिए मिलते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।